हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिजाइनर फ्रिल बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये प्लेन ब्लू फैब्रिक हमने लिया है 2 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे शोल्डर का पार्ट, यहाँ पे हम ले रहे हैं 5 इंचेस। अब लेंगे आर्म होल, आर्म होल पे हम लेंगे 5 इंचेस और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों को मिलाते हुए। यहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट, जितना भी चेस्ट का पार्ट हो 1/4 यानी 4th पार्ट करके हम 1 से 1.5 इंच स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए यहाँ पे 7.5 इंचेस ले रहे हैं। पूरी लेंथ देख लेते हैं इसकी। तो पूरी लेंथ हमने इसकी ली है 11 इंचेस की। जहाँ हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे मैं लूँगी 7 इंचेस और इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइंट कर लेंगे। अब आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो ये हो गया आर्म होल का शेप। चलिए बनाते हैं नेक के पार्ट को। तो नेक की चौड़ाई ले लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 3 इंचेस की और इसकी लेंथ भी हम लेंगे 2.5 इंचेस की और राउंड में शेप दे देते हैं। तो ये नेक का शेप बन गया हमारा। तो टॉप पार्ट की पूरी मार्किंग हो गई है हमारी। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो 2 पार्ट बन गए हैं हमारे पास, फ्रंट और बैक के लिए। अब हम बनाते हैं बॉटम के पार्ट को, जिसके लिए हमने 2 रेक्टेंगल पीस लिए हुए हैं इस तरीके से। इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ हमने ली है 15 इंचेस की अप्रोक्स। अब हमें इसमें हाई लो का शेप देना है। तो सबसे पहले मैं इसे इस तरीके से फोल्ड कर दूंगी। तो हमने इसे मिडल से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें मार्किंग शुरू करते हैं। तो ऊपर से इस तरीके से मैं 2.5 इंचेस पे एक मार्क कर रही हूँ और अब हम इसमें शेप दे देंगे। तो 2.5 पे मार्क करने के बाद हमने इस तरीके का शेप दे दिया है इसे। अब हम इस शेप को कट कर लेंगे। तो ये ड्रॉ किया हुआ शेप हमने कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके के हमारे दोनों पार्ट्स बन गए हैं। अब एक पार्ट को हम हटा लेंगे और दूसरे पार्ट को फिर से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसमें भी हमें शेप देना है। तो चलिए अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो इसके लिए भी यहाँ से हम 9.5 इंचेस का मार्क कर लेते हैं। तो ये 9.5 इंचेस पे मार्क है। यहाँ से अब हम शेप दे देंगे इसका। तो ये इस तरीके का एस शेप हमने दे दिया है। इस पार्ट को भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कट कर दिया है और ये हमारा बनेगा फ्रंट के पार्ट में और दूसरा हमारा है बैक का पार्ट। बॉटम के पार्ट की कटिंग हो गई है। चलिए बढ़ते हैं स्लीव्स की ओर। तो स्लीव्स बनाने के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर दिया है। चलिए मार्किंग शुरू करते हैं। इसकी चौड़ाई देखिए हमारी 7.5 इंचेस की है। लेंथ हम यहाँ से 2 इंचेस पे एक मार्क करेंगे और अब हम इसमें स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो ये हमारा शेप हो गया है। नीचे हमारी पूरी लेंथ है 10 इंचेस की। तो जो हमारी पूरी लेंथ है वहाँ पे आएगी स्लीव्स की चौड़ाई। हम ले रहे हैं स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए 5.5 इंचेस और इस तरीके का शेप दे देंगे। तो ये मार्किंग हो गई है हमारे स्लीव्स के पार्ट की। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने स्लीव्स को कट कर लिया है। ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके के 2 पार्ट बन गए हैं हमारे पास। ये 2 स्लीव्स हो गई है हमारी। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। सबसे पहले नेक को बना लेते हैं। दोनों राइट पार्ट है हमारे। इसके ऊपर हम इस तरीके से नेक का पार्ट रख के पूरे में सिलाई कर लेंगे। इस तरह भी वही करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर इस तरीके से नेक के पार्ट को रख के पूरे में हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर ली है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। अब हम इसे बैक साइड पर डबल फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से बैक साइड पर डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने दोनों नेक को बना दिया है। अब एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रख देंगे और दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिला लीजिए। अब हम यहाँ पे सिलाई करके शोल्डर फिटिंग कर लेंगे दोनों पार्ट की। तो चलिए अभी फ्रिल बनानी है उसे देख लेते हैं। तो ये जो है वो हमारी बॉटम के पार्ट में जो फ्रिल बनानी है उसके लिए है। ये हमने लिया है 6 इंचेस।
हमें स्लीव्स में भी फ्रिल बनानी है, उसके लिए हमने 4.5 इंचेस का बेल्ट लिया है। तो इन दोनों पार्ट में हमें फ्रिल बनानी है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरी बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। इस तरह भी वही करेंगे, एक साइड की बॉर्डर को बैक साइड पर डबल फोल्ड करके पूरे में सिलाई कर लीजिए। बॉर्डर बनाने के बाद हमें ऊपर की तरफ फ्रिल बनानी है। तो सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगा के यहाँ पर पूरी चौड़ाई में सिलाई करेंगे। इस वाले पार्ट में भी वही करेंगे, बॉर्डर फोल्ड करने के बाद सबसे बड़े नंबरों की जो सिलाई लगती है उसे पूरे पार्ट में हम लगा लेंगे। दोनों पार्ट में वही करना है हमें, और बैक के पार्ट में भी हम वैसे ही फ्रिल बना लेंगे। तो देखिए हमने नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है, साथ ही साथ हमने यहाँ पर सिलाई भी कर ली है। अब हम हल्के हाथों से इसको इस तरीके से खींचेंगे ताकि हम इसमें फ्रिल कर सकें। बाकी के पार्ट में भी हम इसी तरीके से फ्रिल को बना लेंगे। तो इस तरीके से हल्के हाथों से फ्रिल कर लीजिए। बैक पार्ट में भी हम इसी तरीके से फ्रिल करेंगे, और हमारी जो स्लीव्स का पार्ट है उसमें भी इस तरीके से फ्रिल कर लीजिए। तो ये देखिए हमने फ्रिल बना ली है। अब हम इसे हमारी स्लीव्स के साथ अटैच करते हैं। तो इस तरीके से स्लीव्स का पार्ट हमने रख दिया है, राइट पार्ट है ये। उसके ऊपर स्लीव्स को हम उल्टा करके पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स भी हम तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से फ्रिल्स को नीचे की बॉटम में अटैच करने के लिए देखिए राइट पार्ट है हमारा, उसके ऊपर इसको हम उल्टा कर लेंगे और पूरे में इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लेंगे। तो हमारी फ्रिल अटैच हो जाएगी इसके साथ। फ्रंट के पार्ट में भी वही करेंगे, राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर स्लीव्स को हम उल्टा रखेंगे और इस तरीके से पूरे में सिलाई करके इसे अटैच कर लीजिए। तो ये फ्रिल इस तरीके से हमारी अटैच हो जाएगी। ये देखिए हमने यहाँ पर फ्रिल को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हमने स्लीव्स में भी इस फ्रिल को अटैच कर लिया है दोनों पार्ट में। तो अब हम स्लीव्स को अटैच कर लेते हैं। तो राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रख देंगे और अब हम पूरे में सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी हम स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रख देंगे और अब पूरे में हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है। चलिए अब बॉटम के पार्ट को बना देते हैं। बॉटम के पार्ट में अब यहाँ पर हमें बड़े नंबरों की सिलाई कर ली है ताकि हम इसमें भी गैदरिंग कर सकें, और इसकी चौड़ाई उतनी ही रखेंगे जितनी टॉप का पार्ट है। जिस तरीके से फ्रिल बनाई थी उसी तरीके से हम यहाँ पर भी गैदरिंग कर लेंगे। साथ ही साथ फ्रंट के पार्ट में भी इसी तरीके से गैदरिंग कर लीजिए। तो देखिए हमने गैदरिंग कर ली है, इसकी चौड़ाई उतनी ही रखी जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। अब हमें टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन करना है। तो राइट पार्ट है हमारा बॉटम का, उसके ऊपर टॉप के पार्ट को हम उल्टा रख के पूरे में सिलाई कर लेंगे। इसी तरीके से हम बैक के पार्ट में भी करेंगे। राइट पार्ट के ऊपर टॉप का पार्ट उल्टा रख के पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लीजिए। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे उल्टा कर लेते हैं ताकि हम फिटिंग कर सकें। तो इस तरीके से इसे उल्टा कर लीजिए। अब सारे पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है हमें। तो स्लीव से स्लीव्स को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर लीजिए। इस तरह भी वही करेंगे, दोनों स्लीव्स को अच्छे से मिला लीजिए। सारे पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए पूरी लेंथ तक हम इसमें सिलाई कर लेंगे तो हमारी फिटिंग हो जाएगी। तो ये हमने फिटिंग भी कर ली है और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिजाइनर फ्रिल बेबी फ्रॉक। इसे आप जरूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।